नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस बटन पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम मैथमेटिक्स का जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक से शुरू होती है और इनफिनाइट यानी अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण यानी जो अपने आप में पूर्ण हो। जो पूर्ण संख्याओं के अंदर हम जीरो भी ऐड करते हैं, जो प्राकृत संख्या होती है उनके अंदर यदि जीरो को सम्मिलित कर लें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। जीरो से शुरू होकर जो अनंत तक चलती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक यानी पूर्ण प्लस अंक, जो अंक पूरा हो, जिसके अंदर नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो और जीरो भी हो, तीनों ही सम्मिलित हो, उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं यानी इंटीजर नंबर। जिसके अंदर देखो जीरो न्यूट्रल है, +1 +2 से लेकर इंफिनिट तक और इधर -1 -2 से माइनस इंफिनिट तक चलती रहती है संख्याएं, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। जिसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं होती है, दोनों होती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो स्वयं यहाँ एक से विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ जो दूसरी किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो यहाँ तो खुद से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी, वो ही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, 2 है तो 2 में या तो 2 का डिवाइड होगा, हो सकता है, या फिर 1 का होगा, और किसी का भी डिवाइड। 3 है तो 3 के अंदर 3 का डिवाइड होगा या फिर 1 का, और किसी का भी डिवाइड नहीं होगा, और किसी से भी ये विभाजित नहीं होगी, इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। यदि मैं ऐसे पूछ लूं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है अभाज्य, तो भी 2 है, और सम अभाज्य संख्या पूछ लूं तो भी 2 ही है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है टोटल। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी सह यानी साथ में, जो साथ साथ चलती है अभाज्य संख्या उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्याओं का मेसे पे 1 हो, जो दो संख्याओं का मेसे लेते हैं तो 1 आता है, तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 5, इन दोनों का मेसे कितना है? 1, इसीलिए सह अभाज्य। 3 और 7, 4 और 9, इन सब का मेसे कितना है? 1। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ये तो आपको आता ही है, सरल है बिल्कुल। 2, 4, 6, 8, 2 का अंतर होना चाहिए, ये सम अभाज्य और इनफिनाइट। विषम संख्याएं यानी ओड नंबर, 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7 इनफिनाइट तक। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जिसका रूप p/q का हो और जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो संख्या p/q के रूप की होती है, यानी ऊपर भी संख्या और बट्टे में नीचे भी संख्या, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ 1, देखो यहाँ पर 1 दिखा है, आप तो कहोगे सर ये p/q का रूप है ही नहीं, लेकिन ये है, क्योंकि 1 के नीचे भी क्या आ सकता है हमारा? 1 आज लिख सकते हैं ना हम, तो ये p/q का रूप हो गया, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही हम 2 के नीचे भी लिख सकते हैं 1, तो ये हमारा क्या हो गया? p/q का रूप हो गया। ये देखो, ये तो बिन बनी गई, ये p/q का रूप है, ये तो परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, है ना। √25 की वैल्यू कितनी होती? 5, और 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 5/1 p/q हो गया। √36 6/1, ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसमें देखो दशमलव संख्या 5757, तो इसको हम 0.57 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और बार का मतलब क्या? आवृत्ति होना, बार बार 0.57 ये आगे चलती रहती, खत्म नहीं होती, इस बार का मतलब ये है। तो यहाँ पर जो ये बार है वो भी हमारे यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी p/q का रूप है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, यानी जो p/q का रूप नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे e पाई का मान क्या होता है? पाई का मान यदि हम 22/7 लेते हैं तो वो परिमेय होगी, और यदि 3.14 लेते हैं तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी।
पाई का पूछे ना तो सीधे ही अपरिमेय संख्या होती है पाई। √7 है, √7 का रूट निकलता है क्या? डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो ये क्या हुई? अपरिमेय। √11 इसका भी ये अपरिमेय। 0.5796 ये क्या हुई? अशांत है। शांत है, अशांत है? अशांत है। आवर्ती है, अनावर्ती है? आवर्ती हो रही है एक नंबर की वापस? नहीं, अनावर्ती। अशांत अनावर्ती संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। और यहाँ पे ये थी शांत नहीं थी, ये भी अशांत थी। अशांत आवर्ती ये होती परिमेय, और अशांत अनावर्ती होती है अपरिमेय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अशांत अनावर्ती ये संख्या होती है हमारी अपरिमेय, और यहाँ पर होती है अशांत आवर्ती ये संख्या हमारी होती है परिमेय, और अशांत अनावर्ती होती है अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पर इसकी आवृत्ति नहीं होती।